हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए काउंसलिंग को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है एनटीए की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर इस बार एनटीए को काफ़ी जल्दी लगी हुई है। एक तो रिजल्ट जारी करने की, दूसरा काउंसलिंग करवाने की। तो काउंसलिंग बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, यहाँ पे फीस कितना लगने वाला है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, किस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और यहां पर देखो, नीट रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करने की मांग उठी हुई है अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा। क्लियर? यहां तक कि नीट का जो पेपर है वो दोबारा करवाने की मांग यहां पर उठी हुई है, लेकिन एनटीए बिल्कुल भी तैयार नहीं है दोबारा एग्जाम करवाने के लिए, दोबारा रिजल्ट जारी करने के लिए। इसीलिए एनटीए तुरंत यहां पर काउंसलिंग स्टार्ट करवाना चाहता है। बहुत ही जल्द आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और यहां पर एनटीए को सब पता है कि इस बार क्या हुआ है। ठीक है ना विद्यार्थी, आपको तो अच्छे से पता है कि किस प्रकार पेपर आपका लीक हुआ था, किन किन सेंटरों पे हुआ था। मीडिया वालों को भी पता है, आपको भी पता है। और नीट रिजल्ट में जो घोटाला सामने आया है वो अच्छे से आपको भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है और एनटीए को भी पता है। लेकिन यहाँ पर एनटीए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि दोबारा से एग्जाम हो, दोबारा से रिजल्ट जारी हो। ऐसा एनटीए बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और यहाँ पर आपकी काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, कितना फीस आपका लगने वाला है इस बार 2024 में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग एडमिशन। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रख लो, ताकि यहां पर आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। काउंसलिंग तो आपकी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखो। पहला आता है यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू बाय एनआईटी बोर्ड, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आप नीट का एग्जाम देने गए थे, वो आपको लेकर जाना है। अगला रिजल्ट और रैंक कार्ड। आपने अभी तक रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, नीट का रिजल्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगला आता है मार्कशीट 10वीं और 12वीं दोनों की। फिर आता है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि काउंसलिंग स्टार्ट के समय आपको मिल जाएगा। पेमेंट की स्लिप आपको मिल जाएगी। कितना पेमेंट लगेगा वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर अगला आता है हाई स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आपका जो मार्कशीट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, वो कंपलसरी है। फिर आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फिर आता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको आप टीसी बोलते हो। आपने जहां से 12वीं की होगी वो टीसी रिक्वायर्ड रहने वाली है। फिर आता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप बनवा सकते हो, सरकारी डॉक्टर से आप बनवा सकते हो। आप अपने गांव में, अपने शहर में कहीं पे भी बनवा सकते हो, लेकिन डॉक्टर सरकारी होना चाहिए। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाना होगा। आप जहां से आपने 12th की है वहां से बनवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर अगला आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप रहा हो 1 साल का, 2 साल का, ये कोर्ट में आप बनवा सकते हो। फिर आता है यहाँ पर कैंडिडेट अलॉटेड सीट। जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। फिर अगला आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप मूल निवास बोलते हो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और इसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको यहाँ पे रहेगी। तो ऐसे में आप अभी से इनको तैयार करने में लग जाओ, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी हो गई तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखो, काउंसलिंग के टाइम पे तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको रहेगी, लेकिन जैसे कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको बहुत ही जल्द वहां पे जमा करवाने होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो काउंसलिंग तो आपको ऑनलाइन करवानी होगी, और इस बार भी ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग होगी। जिस प्रकार आपने नीट का फॉर्म भरा था, उसी प्रकार आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा।
कंप्यूटर सेंटर पे जाना होगा, साइबर कैफे के पास जाना होगा, उनसे आप बोल देना कि हमको नीट की काउंसलिंग करवानी है, तो वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर देगा आपका। अब यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, तो देखिए काउंसलिंग तो आप चाहो तो नीट रिजल्ट से भी करवा सकते हो, नीट के फॉर्म से भी करवा सकते हो। काउंसलिंग के टाइम पे ओनली 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड और नीट रिजल्ट, ये काफ़ी है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में आपको लेकर जाने होंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर काउंसलिंग का फीस कितना लगता है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फीस दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये नीट एमबीबीएस काउंसलिंग का फीस है। ये देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है काउंसलिंग का, वो लगता है 1000 रुपीज। और एससी कैटेगरी की बात करें वो लगता है आपका 500 रुपीज। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका लगता है 500 रुपीज। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इन सभी का फीस लगता है 500 रुपीज। इसके बाद ये एडिशन फीस गवर्नमेंट का अलग रहता है और प्राइवेट का अलग रहता है। गवर्नमेंट का बहुत ही कम फीस होता है और वो वेरी करता है कि कॉलेज कौन सा है, और ये रिफंडेबल फीस होती है। सो आपके लिए एडमिशन फीस बाद की बात है, वो तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और सभी मेडिकल कॉलेज का मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि कहाँ पर कितनी फीस लगती है। जिसे आपने देखा होगा कि मौलाना आज़ाद, एम्स जैसे कॉलेजों में नामात्र फीस लगती है, निःशुल्क आप समझ सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, आपके स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी सारे सेमी गवर्नमेंट भी है, वहाँ पर फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर तो आपको पता है सही, लाखों में फीस होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सभी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवा सकते जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, उनके लिए क्वालिफाई नंबर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर नीट 2024 वालों के लिए कितना नंबर चाहिए कि वो काउंसलिंग करवा सकता है, तो वो कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए कट ऑफ रहने वाली है काउंसलिंग की। जैसा कि अनरिजर्व्ड वालों के लिए कम से कम 164 नंबरों की रिक्वायरमेंट है, ओबीसी वालों के लिए 129, एससी वालों के लिए 129 और एसटी वालों के लिए 129 कम से कम। और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडकैप्ड के लिए 164, सॉरी, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडकैप्ड के लिए 146, ओबीसी फिजिकली हैंडकैप्ड के लिए 129, एससी फिजिकली हैंडकैप्ड के लिए 129। अब यहां पर आप बोलेंगे सर पिछले साल काउंसलिंग कब हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट आपको पता है ना कि एनटीए प्रीवियस ईयर के चार्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, टाइम टेबल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो पिछले साल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो अगस्त मंथ में हुई थी, क्योंकि पिछले साल इतना कोई मैटर नहीं था पेपर लीक का। लेकिन इस बार एनटीए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, तुरंत आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, तुरंत आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करवाने में लग चुका है, क्योंकि एनटीए को सब पता है कि इस बार क्या होने वाला है। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा, आप अलर्ट रहो, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखो, ताकि यहाँ पे कल को आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई तो डॉक्यूमेंट्स की कमी से आप पीछे ना रह जाओ। बाकी देखो यहाँ पे दोबारा रिजल्ट जारी करवाने को लेके, दोबारा एग्जाम करवाने को लेके काफ़ी प्रयास हम कर रहे हैं, काफ़ी सारे शिक्षक भी इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी सारे मंत्री भी इसमें लगे हुए हैं। और आप क्या चाहते हो उसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन है वो हमको बता सकते हो।